सीरियल में आने वाला है एक नया मोड़। अनुपमा और राही ख्याति को पूरी सच्चाई बता देते हैं। वे कहते हैं कि मोहित और कोई नहीं बल्कि आपका ही बेटा है। आप उसे अपने भाई के पास छोड़ आई थीं। यह सुनकर ख्याति पूरी तरह से चौंक जाती है और सोचने लगती है कि अनुपमा को यह सब कैसे पता चला। वह कहती है, आपको कैसे पता कि मेरा एक बेटा भी है और उसका नाम आर्यन है, न कि मोहित? तब अनुपमा कहती है कि ये सब बातें मोहित ने ही बताई हैं। फिर मोहित भी वहां आ जाता है। ख्याति उसे देखकर भावुक हो उठती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहित उसे अपने से दूर हटा देता है। वह कहता है, आपको मुझे गले लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आपने जो मेरे साथ किया, उसके लिए आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। अनुपमा मोहित को समझाती है कि उसे अपनी मां की मजबूरी को भी समझना चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया और किन हालातों में किया? मोहित फिर ख्याति से सीधे सवाल करता है, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे छोड़ क्यों दिया? क्या उसमें मेरी कोई गलती थी? या फिर सिर्फ इसलिए कि मैं आपके घर में जन्म ले बैठा? ख्याति रोने लगती है और कहती है, मोहित, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुमने जन्म लिया, तब मैं अकेली थी, तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाती। फिर मुझे पराग जी मिले और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। मैं चाहती थी कि तुम अच्छे से पले बढ़ो और कभी किसी पर निर्भर न रहो। राही कहती है, देखा मोहित, माँ अपने बच्चों से दूर रह सकती है, लेकिन उनके भले के बारे में सोचना नहीं छोड़ती। मेहर भी कहता है, मोहित, तुम्हें समझना चाहिए कि जो भी मम्मी ने किया, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। लेकिन मोहित कहता है, अगर यह भलाई थी, तो मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए थी। मैं गरीब होता, आवारा होता, लेकिन कम से कम अपनी माँ के पास होता। कम से कम मुझे यह तो लगता कि मेरी माँ है। वो राही से कहता है, तुम अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रही हो और मेरी माँ तो मुझे अपना बेटा मानने को भी तैयार नहीं थी। अब बताओ, मुझे कैसा लगता होगा? राही कहती है कि सब कुछ गलत नहीं है। मम्मी ने जो किया, वो उनकी मजबूरी भी थी। अनुपमा मोहित को समझाती है, बेटा, तुम्हारी माँ ने जो त्याग किया, उसे भी समझो। उन्होंने तुम्हारे लिए खुद से दूरी बनाई थी। लेकिन मोहित गुस्से में कहता है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याति कोठारी, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि आप ही की वजह से मैं इस दुनिया में अकेला रहा। ये सुनकर ख्याति बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है, चिंता मत करो मोहित, तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिर वह राही को रोकती है और कहती है, मोहित के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यह सच किसी के सामने आए, भले ही उसकी भलाई के लिए हो। तो दोस्तों, क्या मोहित को ख्याति को माफ कर देना चाहिए? क्या अनुपमा की कोशिश काम आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।